स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू आवर चैनल। आज हम वही शॉर्ट कंपोजिशन क्लास 12th का शॉर्ट कंपोजिशन उसका अगला पार्ट यानी अपन शॉर्ट कंपोजिशन में पढ़ रहे थे एडवर्टाइजमेंट्स में मैट्रिमोनियल्स पर एडवर्टाइजमेंट का आपको एग्जांपल कल समझाया था। अब नेक्स्ट जो है वो एडवर्टाइजमेंट है एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट। तो एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट में किस प्रकार से प्रश्न आता है और क्या क्या पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं और उसको देखते हुए एडवर्टाइजमेंट लिखना होता है। तो यहाँ देखिए एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट क्वेश्चन है, यू आर एन के मेहता डायरेक्टर। यानी ये मान लेते हैं कि ये एन के मेहता नाम से आप कोई व्यक्ति है, डायरेक्टर है कहाँ के, आशा कैरियर पॉइंट जोधपुर। गोइंग टू बिगिन ए फ्रेश बैच, जो कि एक नए बैच को प्रारंभ करने जा रहे हैं फॉर नीट एस्पायरेंट्स। यानी नीट के अभ्यर्थी है, नीट जो मेडिकल फील्ड में जो नीट का एग्जाम होता है उसके लिए जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक फ्रेश बैच शुरू हो रहा है। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, ऐसा विज्ञापन तैयार कीजिए फॉर पब्लिकेशन इन, प्रकाशन के लिए, इन ए न्यूज़पेपर गिविंग डिटेल्स, समाचार पत्र में विवरण देते हुए। तो अब हम बात करते हैं एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट की। एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट में जो मेन पॉइंट्स है वो हमें क्या क्या टारगेट रखना है, इन मेन पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहला बिंदु है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। यानी ऐसे एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, मैंने अंडरलाइन किया है, आशा कैरियर पॉइंट जोधपुर। दूसरा बिंदु है कोर्सेज अवेलेबल, यानी आप जो इंस्टीट्यूट है आपका वो कौन सा कोर्स उपलब्ध कराता है या क्या फैसिलिटीज क्या सुविधाएं दे रहा है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज या क्या कोर्स वो अवेलेबल कराने जा रहे हैं। तो फ्रेश बैच फॉर नीट एग्जाम के लिए फ्रेश बैच शुरू करने जा रहे हैं, इस नीट एस्पायरेंट्स के लिए, नीट के लिए जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। फिर इसमें आपको तीसरा बिंदु क्या डालना पड़ता है कि कितने ड्यूरेशन के लिए, टाइमिंग, यानी कितने समय तक का ये जो है कोर्स आप अवेलेबल कराएंगे, उसकी टाइमिंग्स क्या है, ये तीसरा बिंदु होगा। चौथे बिंदु में जो आता है कि आपने जो कोर्स जो अवेलेबल करवाया है उस कोर्स की आप क्या फीस रख रहे हो, ये सारी डिटेल उस एडवर्टाइजमेंट में देनी होती है। और आपके बैच में एडमिशन के लिए जो है लास्ट डेट क्या है, और या फिर जो बैच एडमिशन फॉर्म है वो कब से शुरू हो रहे हैं। बिगिनिंग डेट का मतलब शुरुआती दिनांक और लास्ट डेट का मतलब अंतिम दिनांक। इसके बाद आप अपने इंस्टीट्यूशन का एड्रेस या कॉन्टेक्ट नंबर उसमें डाल सकते हैं। तो अपन देखते हैं यहाँ पर कि इस क्वेश्चन का जो है वो एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखा है। यू आर, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लो, यू आर एन के मेहता डायरेक्टर, आशा कैरियर पॉइंट जोधपुर। तो ये इंस्टीट्यूट है वो है आशा कैरियर पॉइंट जोधपुर, ये आपका हेडिंग आ जाएगा। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आ गया। ये आशा कैरियर पॉइंट क्या कर रहा है, ए फ्रेश बैच फॉर नीट एस्पायरेंट्स। तो ये अनाउंसमेंट कर रहा है एडमिशन फॉर अ फ्रेश बैच फॉर नीट एस्पायरेंट्स, ये उसके कोर्सेज का डिक्लेरेशन हो गया। बिगिंस, यानी कि ये जो बैच है फ्रेश बैच वो शुरू होने वाला है फ्रॉम जून 5 2020, यानी 5 जून 2020 से। तो ये उसके कोर्स के बिगिनिंग का कब से बिगिन हो रहा है, कब से शुरू हो रहा है, इसकी जानकारी इसमें दे रखी है। फिर एडमिशन फॉर्म्स आर अवेलेबल एट द सेंटर, यानी कि एडमिशन फॉर्म यानी प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए एडमिशन फॉर्म जो है वो उपलब्ध रहेंगे एट द सेंटर, यानी उसी सेंटर पर। ऑन ऑल द वर्किंग डेज, जो भी जितने भी वर्किंग डेज होते हैं एक वीक के अंदर, 6 डेज भी हो सकते हैं, 5 डेज भी हो सकते हैं, जो ऑन ऑल द वर्किंग डेज ऑन पेमेंट ऑफ ₹500, यानी वो एडमिशन फॉर्म है, 500 रुपये के पेमेंट को दे करके आप लिख सकते हो और भर करके जमा करा सकते हो। फिर अगला जो बिंदु है जिसमें क्या डिटेल जाती है फीस की, द फीस ऑफ द कोर्स विल बी ₹45,000 फॉर 6 मंथ, यानी कि ये ड्यूरेशन दे दिया कि ये जो कोर्स आप अवेलेबल करा रहे हो वो 6 मंथ के लिए है, और इसकी 6 मंथ की जो फीस है वो रहेगी 45,000।
आप ऐसा भी लिख सकते हैं इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर, यू मे विजिट द आवर ऑफ वेबसाइट। उन बड़ी संस्थाएं होती, इंस्टीट्यूशन होती है, उनकी अक्सर वेबसाइट बनी होती है, तो वेबसाइट पर भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट या जानकारी डाली होती है। यू मे विजिट आवर वेबसाइट www.asa.com फॉर मोर डिटेल या फॉर एक्स्ट्रा डिटेल। अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट जारी करने वाले व्यक्ति का नाम जो कि प्रश्न में दे रखा है, एन के मेहता, और है क्या, ये डायरेक्टर है। डायरेक्टर लिखा हुआ है तो डायरेक्टर लिख देना, फिर इसके कॉन्टैक्ट नंबर, और आप चाहो तो इसमें भी ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हो किसी जानकारी के लिए। तो ये एडवर्टाइजमेंट किससे संबंधित था, एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट है। तो सबसे पहले ऊपर इंस्टीट्यूशन का नाम आ जाएगा, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कोर्स अवेलेबल, यहाँ पर फ्रेश बैच, नीट एस्पायरेंट्स। अब इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, फ्रेश बैच फॉर नीट। कोर्स अवेलेबल हो गया, कोर्स कब से शुरू हो रहा है, फ्रॉम जून, तो बिगिंस फ्रॉम जून 5th 2020। एडमिशन फॉर्म्स are available on the at the center on all the working days। एडमिशन फॉर्म फी 5,500 रुपी, ऐसा भी लिख सकते हैं, और उसका टाइमिंग लिख सकते हैं कि ये ऑल द वर्किंग डेज को मिलेगा। फीस, फीस को आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, फीस इक्वल्स टू 45,000 फॉर 6 मंथ। अवर वेबसाइट, वेबसाइट का जिक्र भी नहीं, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना कि ये बिंदु आने जरूरी है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कोर्स अवेलेबल फैसिलिटीज, ड्यूरेशन, कोर्स की फीस, लास्ट डेट इफ एनी, अगर कोई अंतिम तारीख है या बिगिनिंग डेट है, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर, वेबसाइट या ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं। तो ये इस एडवर्टाइजमेंट का आप जो है, हमेशा एडवर्टाइजमेंट एक बॉक्स में ही लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है। तो इसे बॉक्स में लिखना है। इस तरह के एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में भी खूब सारे आते रहते हैं। आप इस तरह का अपने आप है जो अभ्यास कर सकते हैं अच्छा सा, और ये एडवर्टाइजमेंट वाला जो टॉपिक है उसको अच्छा सा तैयार कर सकते हैं। अगले टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।